नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, काराकाट हारने के बाद चर्चा में आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। और आपको याद होगा कि बीते दिन दिल्ली जाने से पहले क्या कुछ कहा था उपेंद्र कुशवाहा ने। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी थी और साफ साफ कह दिया था कि पवन सिंह फैक्टर हैं या फिर बनाए गए हैं, इस पर विचार होना चाहिए। और बीते दिन देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव की भी जमकर तारीफें कर दी हैं और अब इस तारीफ ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया धन्यवाद बातचीत के आपको भी। लिए। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के उस ट्वीट को आपने भी देखा होगा। क्या कुछ कहा है उस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा ने और इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो लालू जी का 77वां 77 बर्थडे था। जी। तो किसी के बर्थडे पर इस तरह की शुभकामना दे करके और उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बड़प्पन दिखाया है। हर के बारे में ऐसा ही ख्याल रखना चाहिए। ये राजनीति अपनी जगह होती है, उसमें कहीं मतांतर होना भी एक अपनी जगह। अब एक दूसरे के विरोधी तो नहीं कहना चाहिए। हम दूसरे का अलग अलग मत रखने वाले, विचारधारा रखने वाले, कोई पक्ष और कोई विपक्ष होता है। तो लालू जी के जन्मदिन पर जो उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के वो बड़े नेता हैं, बात तो भी सही है कि लालू प्रसाद की पहचान बिहार में क्या रही। 90 में उन्होंने जब सत्ता संभाली तो पहचान रही कि वंचितों को, गरीबों को आवाज़, जो लोग कुछ समय की एक सामाजिक व्यवस्था थी कि जो दबंग जातियाँ होती थी, जो नीचे गरीब, दलित, पिछड़े ऐसे लोगों को जो एक सामाजिक सम्मान होना चाहिए, वो सब एक आम शिकायत रहती थी, कमी। तो लालू जी ने पहचान दी। बाद के दिन में उनकी जो राजनीतिक यात्रा रही, कि मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि लालू जी बिहार की राजनीति की एक धुरी है, कि जो चाहे वो सत्ता में रहें या विपक्ष में, पूरी राजनीति जो बिहार की, यदि आप कभी देखेंगे तो यही देखेंगे कि एक तरफ लालू प्रसाद, दूसरे तरफ उनके विरोधी नीतीश कुमार भी उसी एक धुरी की उपज हैं, जो मुख्यमंत्री रहे इतना दिन, फिर भी मुख्यमंत्री हैं, साथ रहे या फिर खिलाफ रहे, तो भी उसी धुरी का एक हिस्सा बने जब साथ रहे, तो बड़े भाई की भूमिका में। तो उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें की, वो कोई और भी आलोचना करना, किसी पर व्यक्ति का आक्षेप भी तो पॉलिटिक्स में चलता ही रहता है। लेकिन अब वो लेकिन अब हम मीडिया के लोग, आपने दोनों बात अपनी प्रारंभिक चर्चा में कर दी कि वो अभी इस बार काराकाट से चुनाव लड़े, एनडीए के घटक दल के नेता हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और वो चुनावी जंग में तीसरे हो गए, मुख्य प्रतिद्वंदी भी नहीं रहे और तीसरे नंबर पर हाँ, जाके वही कहते हैं। और वहाँ पवन सिंह, जो पहले से भी एक लोग की धारणा थी कि पवन सिंह के चुनावी जंग में आने से ये सीधे नुकसान होगा उपेंद्र कुशवाहा, जो हुआ भी, और वहाँ से माले को भी सीट हाथ लगी, राजा राम सिंह वहाँ से एमपी जीते। अब जो भी कुछ आज कह रहे हैं कि भाई उनको कोई लाया या लाया गया। अरुण जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या आपको भी लगता है कि पवन सिंह को फैक्टर बनाया गया है उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ? ये पवन सिंह तो फैक्टर बन ही न गए, बनाया गया क्या भाई। अब कोई षड्यंत्र रचा गया है? नहीं, कैसी राजनीतिक जमीन थी, फिर मैं आपसे बात कहता हूँ, कैसी राजनीतिक जमीन बना रखी थी। तो राजनीति में न है उपेंद्र कुशवाहा कि कोई आए और वो फैक्टर बन जाए और उनको चुनाव आपको डैमेज कर दे। तो इसका मतलब आप समझिए, तो अपने राजनीतिक हम कहाँ खड़े हैं, खुद का भी आकलन करना चाहिए। तो आप यदि खड़े हैं, नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे थे, तो फर्स्ट 2 राउंड में प्राइम मिनिस्टर भी टेल कर रहे थे, हार जीत हुई 1.5 लाख वोट से। तो जब वहाँ जिस प्रतिद्वंदी अजय राय को भी 4.5 लाख वोट मिला है। पॉलिटिक्स में कोई है निर्विवाद रहने वाला? उदाहरण है सूरत का एमपी, वो कैसे जीता, क्या हुआ रिजल्ट, वो हम नहीं उस पर जाना चाहते हैं, निर्विरोध जीत गया। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उनका अपना खुद का क्या ख्याल है हमें नहीं पता। ठीक है, कुशवाहा जाति के। इन दिनों एक चीज हम देख रहे हैं कि राष्ट्र लोक मोर्चा के जो तमाम नेता हैं, उनके मुंह पर एक गाना है, एक शेर है, बजाबता बजाबता ये लोग कह रहे हैं
कि हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, यानी कि बड़ा कटाक्ष नहीं बस नहीं, नहीं देखिए अरुण कटाक्ष जी, पवन सिंह तो बीजेपी के, अपनों ने लूट नहीं लिया। नहीं, पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता सदस्य थे ना, उनको आसनसोल से टिकट भी मिला था, बीजेपी में थे तभी ना। हम्म, अब प्राइम मिनिस्टर जब काराकाट गए तो उसके 2 दिन पहले उनको पार्टी से निकाला गया। उस दिन भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि क्या फर्क पड़ेगा, अब पार्टी से वही तो बागी विरोधी बन के वो चुनावी जंग में निर्दलीय पवन कूद चुके हैं, तो अब पार्टी से निष्कासन करने से क्या उनके कदम रुक जाएंगे? वो लड़ेंगे ही, और लड़ने के बाद जिस किसी का नुकसान हो, या खुद अपने जीते या किसी को हरा, कोई तो हारेगा ही ना। वही नतीजा सामने आया। तो तब भी था कि भाई पवन सिंह के वहाँ चुनावी जंग, जो देखिए बिहार में जाति एक सच्चाई है राजनीति में। अब एक तरफ जहाँ कुशवाहा के लीडर बने हैं, उपेंद्र कुशवाहा, तो उधर 2 कुशवाहा लीडर में ही प्रतिद्वंदता थी, उधर राजा राम सिंह भी थे। तो अपने जो वोट, षड्यंत्र हुआ उपेंद्र इस कुशवाहा के क्या खिलाफ? षड्यंत्र क्या बोलते हैं इसको, किसका जी, षड्यंत्र होगा? कोई अपनों का अभी षड्यंत्र, अपनों का भी तो अपना मान, अपनों का भीतरघात। तो वो तो खुल कर लड़ा चुनाव पवन जी, सिंह ने। और उनके साथ यदि अपर कास्ट के लोग या फिर राजपूत जाति के लोग यदि साथ हो गए, तो ये षड्यंत्र क्या हुआ? अपने लोग ने भी पवन सिंह को अपनाया। सब लोग जब अपनी जात की राजनीति, देखिए कुछ सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक जाति विशेष के हम नेता बन सकते हैं, लेकिन हमारा राजनीतिक सफर दूसरों के का भी सपोर्ट चाहिए। अब कैसा, वो एक बार तो एमपी वहां से रह भी चुके थे, पिछली बार हार गए थे, 2 जगह से लड़े थे वो, और इस बार तो खैर अब वो सच पूछे वो द्वंद्व में ही बाहर हो गए, कुश्ती से बाहर वो तीसरा स्थान हो गया। लेकिन जो बात उन्होंने कही, उनका अपना दर्द है जो होना चाहिए, स्वाभाविक है कि इंडिया के एक हिस्सा हैं अभी भी। जो बातें कि मुझे लगता है कि ऐसी बात कुछ को कह गए तो दर्द था उनका, जो भी आपने कुछ सुना भी दिया शेरो शायरी में, कि उनके लोग ये कहते हैं, या खुद भी उन्होंने कहा जी, कि हम क्या बोलेंगे, आप सभी जानते हैं सब जानते हैं जी। यहाँ कि क्या हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला जुला, बड़ा इशारा दे गए हाँ थे इशारा, उपेंद्र अब तो उससे कुशवाहा। कोई उसका ये भी चर्चा आने लगी है। बताइए, तो पिछली बार जो चुनाव लड़ रहे थे उस समय हुआ एक सीट मिल रहा है तो वो नाराज हैं। तो बिहार प्रभारी हैं विनोद तावरे बीजेपी के, तो उन्होंने बात की, चर्चा थी, अखबारों में ये बातें जी, छपी जी, जी। कि वो मान गए, उनको बनाया गया और कहा गया कि आप लड़िए, एक काउंसिल में एक सीट खाली हुई है, वो सीट आपके लिए विचार होगा, आपकी पार्टी के लिए। जी, तो अब तो देखिए वो पार्टी में और के लिए विचार होगा, अब तो उसी के लिए कंटेंडर बनना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई काराकाट से हारने के बाद और बीजेपी का जो नेतृत्व है उनको राज्यसभा में भेजने की बात सोचेगी, यदि ये बिल्कुल, हो ये जाए। मेरा सवाल भी था आपसे कि इस बात की भी चर्चा हो रही है अरुण जी कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा सकता है अब इनकी वो तरफ से। नीतीश जी, यदि एक तो नीतीश जी की सीट खाली होगी, जी, जी, जी। खाली होगी क्या, जो मीसा जो भारती के मीसा था, भारती और विवेक और ठाकुर ये वाली। विवेक ठाकुर से खाली जी, हो, तो जी, यदि जी। इस तरह का त्याग कर देंगे नीतीश जी, हमें तो नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी सीट जो है, उपेंद्र कुशवाहा को देगी? कि नहीं वो लगता है आपको? देखिए एक अनार 100 बीमार वाली बात जो होती है ना, जी, जी। ये 2 सीट है, दोनों पार्टी में बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या करेंगे केसी त्यागी, हुँ, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने देखा जहानाबाद के चुनाव में किंग महेंद्र मर गए, किंग महेंद्र के बाद उनके भाई आ गए। किसको कहाँ भाई आ गए, अवसर कहाँ मिला भाई को। बिल्कुल, 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 लेकिन चुनाव में भोला जी को बिल्कुल। जी, उपयोग सदुपयोग किया गया, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी नाव पार नहीं, नीतीश कुमार ने फ़ोन करके ही तो बुलाया अभी नाव उनको, पार नहीं लगी, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी तो के अभी लिए। नाव पार नहीं लगी। जी, जी। लेकिन अब देखिए उसमें कोई किसको भेजेंगे, अभी तो नीतीश कुमार जी के ऊपर और बीजेपी का नेतृत्व का है। अब इसमें कुशवाहा के नाम लॉटरी लग जाए तो एक अलग विषय है। अच्छा, फिलहाल लेकिन अरुण जी ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि चर्चा तो इस बात की भी हो रही थी कि हारने के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं होता हुआ दिखा। तो क्या बीजेपी अब इग्नोर कर रही है उपेंद्र कुशवाहा को? बीजेपी ने हारने के बावजूद जी, महाराष्ट्र के अपने एक कैंडिडेट को, जो लुधियाना से थे, उनको मंत्री बनाया है, और 2 ऐसे चेहरे भी मंत्री बने हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। तो आपका जो सवाल है उसका उत्तर इसमें शायद हो गया कि नहीं। तो क्या अब इग्नोर कर रही है बीजेपी यही उपेंद्र तो मैं कुशवाहा कह रहा को? हूँ आपसे, ये चर्चा आप यदि रही होगी, जी, मैंने नहीं सुना कहीं चर्चा हम्म, कि उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ कोई हार भी गए हैं तो मंत्री बनाए जाएंगे। हम्म, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए पूरक है, हम्म, एक दल के नेता हैं, कुशवाहा के लीडर हैं, और एक छवि है उनकी, निस्संदेह उन्होंने बिहार में एक छवि में, लेकिन अब उन्हीं की काट में एक सम्राट चौधरी भी आ सम्राट रहा है।
और इस कुशवाहा का जो वोट है वो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए के साथ रहते एकजुट रहा क्या? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। यानी कि आप कह रहे हैं कि लालू जी का कुशवाहा काट चल गया? चला ही। जी। कुशवाहा काट कैसे नहीं चला? कुशवाहा काट चला और नीतीश जी ने भी कुशवाहा काट चलाया। आप सीवान में कैसे जीत गए? विजय लक्ष्मी जीती। रमेश कुशवाहा की पत्नी हाँ, विजय लक्ष्मी। अब विजय लक्ष्मी की भी अब पहचान एमपी बन गई है, अभी भी फलना की पत्नी। अरे कब विजय लक्ष्मी को अपनी पहचान आप देंगी? अब विजय लक्ष्मी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हैं। सिवान फतेह किसी किया की है। पत्नी, किसी की बहन तो हैं ही वो। बिल्कुल। अब विजय लक्ष्मी की भी पहचान कुशवाहा बिरादरी की एक महिला नेत्री चली गई। और इधर देख लीजिए औरंगाबाद, औरंगाबाद में भी हुआ ना। जी। देखिए वहाँ नवादा में भले ही विवेक जीत गए, लेकिन लालू जी ने श्रवण कुशवाहा को आगे बढ़ाया ना। जी। कुल मिलाजुला कर मैं ये कह रहा अभय हूँ। कुशवाहा जी हाँ, के। तो इसलिए कुछ का जो राजनीति में इस बार तो कुशवाहा बिरादरी पर लालू जी का भी न चला। संधमारी हो गई लालू, नीतीश कुमार के लवकुश के वोट बैंक में, कोर वोट बैंक जिसको कहते हैं, कोर वोटर्स, सेंध लगा दिया। और उपेंद्र कुशवाहा और जी। खुद उपेंद्र कुशवाहा भी, आखिर उनकी बिरादरी के लोग भी बटे कि नहीं बटे वहाँ? राजा राम सिंह को भी वोट मिला है कि नहीं कुशवाहा? एमबाई जो उनका समीकरण है राजद का, और माले का वहाँ तो अपना संगठन है, आधार है, वही तो है ना। कुल मिला जुला करके जो की स्थिति है, देखिए उपेंद्र कुशवाहा से फिर उन्हें अवसर मिले। अब तो मैं देखा हूँ कि भाई नीतीश जी ने उनको बढ़ाया था। पहली बार जीते थे विपक्ष में, सदन में विपक्ष का नेता बनाया था, तब वहाँ शंकर सिंह बड़ा सीरियस कंटेंडर थे उन दिनों। बाद के दिनों में फिर दोनों की राह अलग हो गई, फिर साथ हुए तो राज्यसभा के मेंबर हो गए, फिर अलग हो गए तो फिर केंद्र में बीजेपी के साथ रहते केंद्रीय मंत्री हो गए, फिर अलग हो गए, फिर आ गए जदयू में। ये सफ़र मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं थोड़ा सा तेज गाड़ी भी हो दिल्ली जाने वाली, तो रफ्तार इतनी ना हो जाए कि कभी कभी डिरेलमेंट हो जाता है। पटरी भी सही सलामत रहनी चाहिए। उपेंद्र जी एक पहचान बनाई है कुशवाहा लीडर डाउटली, लेकिन अब देखिए इस बार अवसर नहीं मिला। वो यदि जीते होते, बात ही मैं मानता हूँ कि काराकाट की जनता और बिहार के लोग को भी एक मंत्री बनने से चूक गए। यदि आज उपेंद्र कुशवाहा जीतते तो निश्चित रूप से केंद्र में वो भी मंत्री बनते। राज्य मंत्री तो रह ही चुके थे, संभव हो इस बार उनको कैबिनेट मंत्री भी मिल जाता। जो अभी आप चिंता कर रही थी और लोगों के बारे में कि मंत्रालय तो मिला, लेकिन अब पता नहीं उस सूची में इनका नाम रहता कि क्या रहता, वो तो अलग विषय है। तो अच्छा, क्या लगता है अरुण जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली से लौटने के बाद उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या लालू तेजस्वी के साथ आ जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? तो पहले ही उनका भविष्य लॉक है। लोग है पहले आपको ही। याद नहीं है, जी। जैसे ही नीतीश जी ने राजद के साथ रहते हुए और कह दिया कि भाई तो अब वो आगे आगे का भविष्य सब देख रहे थे तेजस्वी में ना, जी 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 उप मुख्यमंत्री रहते, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। जी। तब ये ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए हुआ कि अब तो यहाँ कोई जगह नहीं है। आक्रामक हो गए थे उपेंद्र पूरी कुशवाहा। यही बात मैं जी, कर रहा हूँ आपको। थोड़ा सा आप बहुत सारगर्भित तरीके से समझा रही हैं, जी। लेकिन हमारे व्यूअर्स को उस यथार्थ को समझना हो कि तेजस्वी नहीं पचे उनको कि भाई नीतीश जी कहाँ हमको कहे थे कि आइए भैया आप ही ये भी कहा करते थे ना। नीतीश जी से मिलने गए तो कहा कि यार तो अब तो हमारा सब हो गया, अब आप ही लोग ना देखना समाना है। तो लगा कि बड़े भाई जो हैं छोटे भाई को बढ़ाएंगे, और बड़े भाई भतीजा को खोज लिए। तो अब छोटा भाई के बेचारा को क्या करे, राह फिर बदली, फिर इधरे आ गए नीतीश जी। वही पहले वाला झंझट हो गया। पहले भी एनडीए में साथ थे ना, तो नीतीश जी आ गए वहाँ। इन लोग बिहार की शिक्षा की दुर्दशा पर केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रहते हुए बिहार की वो जो यथार्थ भी कह रहे थे कि बिहार की शिक्षा की दुर्दशा, इंटर तक की पढ़ाई हो रही है, बिना प्रयोगशाला के साइंस विषय की पढ़ाई हो रही है। और बिहार का जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो सिर्फ डिग्री बांटने वाला इंस्टीट्यूशन रह गया है। पढ़ाई कहाँ होती है? परीक्षा लिए और डिग्री बांटो। आज भी जो कहीं कमी दिख रही, क्या दिख रही है अभी जो आपने देख रहे हैं? मैं तो बात कर रहा था उपेंद्र कुशवाहा की। तो जो आप सवाल कर रही हैं कि अब आगे कहाँ जाएंगे, रहना इसी में है। कोई तीसरा विकल्प और मोर्चा का कोई भविष्य नहीं, और अब तो चुनाव होना है। जी। अब वो ये राज्य लालू प्रसाद यादव की जिस तरीके से तारीफें की है, क्या लगता है मन बदल रहा है क्या? प्यार उमड़ रहा है क्या? नहीं, वो
सम्मान और प्यार मन में होना ये अच्छी बात है, हाँ। लेकिन वहाँ स्कोप नहीं है। देखिए ये सब चीज़ हम लोग चर्चा करके क्योंकि एनडीए में नाराजगी भी तो है, उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी तो है, अब वो बड़ी बात कहकर गए हैं दिल्ली। देखिए अब चुनाव हार गए हैं तो जी। दुखी होना भी स्वाभाविक है। हम्म। बहुत सारे लोग सब प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे। इशारे में तो बता भी दिया कि षड्यंत्र हुआ है। नहीं अब उनको ये जानकारी है, उनको लगा ऐसा, यदि वो चुनाव लड़े हैं उनको लगा कि भाई ये हराया गया है, अब हरा तो जनता न देती है, हराते कौन है, मैंने कब जीत गए। षड्यंत्र से हराया गया। जनता के वोट समर्थन से न हारता जीतता है। हम लोग इसको थोड़ा सा जनता को भी जनादेश, तो वो राजा राम सिंह को कौन मैंने कोई ऐसे ही सर्टिफिकेट दे दिया है। हम्म। थोड़ा सा हम नहीं, लोग पवन सिंह को खड़ा कर दिया गया पवन जिस सिंह तो तरीके पूरा से, और पवन जिस तरीके से पवन सिंह ने डैमेज किया पवन उपेंद्र सिंह ने तो कुशवाहा कह दिया कि पार्टी बनाएंगे और हम भी पूरा बिहार में हैं। को। बहुत सारे जो फिल्म से जुड़े हुए लोग, बहुत लोगों का आप नहीं देखा अभी, जी। वही कई राज्य के जो लोग को अवसर मिल गया है, गोपी कृष्ण बने हैं केंद्रीय मंत्री, है उनकी क्या पहचान है बताइए। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था कई लोग, अब देखिए एक ही जगह है जहाँ एनटी रामाराव, अब उनके कैसे आ गए चंद्रबाबू नायडू उनकी, अ, फिर देखिए अभी जो लोकसभा के स्पीकर के रूप में नाम उनके परिवार का एक आ रहा है, साली है उनकी। तो पवन सिंह ने ये सपना देखा है, देखा कि भाई अब तो क्या कोई संभावना दिखती है कि उपेंद्र कुशवाहा लालू तेजस्वी के साथ आ सकते हैं? नहीं क्या वहाँ आकर उनको मिलेगा, बहुत बड़ा अपना एक कर दिया है खराब, तो एक दो एमपी भी हो गए हैं उनके, तो इसीलिए वो अब तो अभी वहाँ से काराकाट से भले ही वो माले के जीते हैं, लेकिन वो किससे उपकृत हैं, वो लालू जी के कुनबा में ना है। तो एम बाई का विस्तार ले लिया है, एम बाई अब बाप समीकरण कहिए टू जेड के तरफ है। माई प्लस बाप। हाँ तो अब वो उपेंद्र कुशवाहा जी को अब वो क्या करेंगे वो जाने। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दूसरे फोल्ड में, जो लालू जी का फोल्ड है उसमें कोई उनके लिए, वहाँ तेजस्वी पहले से नो वैकेंसी आता है ना, जी जी जी, उसका बोर्ड लगा तो दिया। पहले ही से लगा हुआ है, आज से लगा है, उसी नो वैकेंसी के कारण तो इधर आए कि चलें भाई उधर वाली गाड़ी जो है अब इधर आकर चलें। चलिए, तो इधर भी अब जी इधर आए ही थे कि फिर सम्राट चौधरी को ला दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ही सब चीज़ को बड़ा नज़दीकी से आकलन करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा की एक पहचान है, और धैर्य से रहें, अपना वो यहाँ काम करेंगे तो फिर अब तो असेंबली का चुनाव है, अपना जलवा अपना जो भी कुछ उन्होंने बनाया है, अभी लोकसभा का चुनाव जो हो गया, रिजल्ट आ गया, उसको उस रूप में लेना है, हराया जिताया, कौन सहयोग दिया, किसने डीच किया, यही तो राजनीति में चलता रहता है, बहुत बार अपने लोग भी करते ही हैं। चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करते हैं, तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।